एक आर्ट अच्छे ज़मानों में क्या मुग़ल बादशाह, क्या नवाब, क्या शायर, क्या आम आदमी, सब पढ़े दर्जे के शौकीन हुआ करते थे। कबूतर पालना आम समझ गया था, लेकिन इसमें खुद नई नई चीज़ें पैदा की गईं कि बाकायदा एक आर्ट बन गया। एक साहब ऐसे थे जो बहुत छोटे कबूतरों के दो एक जैसे बच्चे लेते थे। इनमें से एक का दायां और दूसरे का बायां पर काट देते, उन्हें फिर एक दूसरे के साथ सी दिया करते। अब वो बेचारे दोनों पर बंदे कबूतर इसी तरह दाना खाते पीते पानी पीते ज़बरदस्ती के जुड़वा होकर घूमते रहते। जब बड़े होते तो इनका उड़ना भी इस तरह होता है, यानी वो दोनों कबूतरों को एक एक करके एक पर के ज़ोर से मिलकर उड़ा करते। बादशाह सलामत ज़ाहिरी बात है खुश होते होंगे, इनाम शवाम देते होंगे, वरना कोई माकूल इंसान होता तो इस सौदेबाजी को बंदा खाने को हवा खिलवाता। भाई तुझे कोई और काम नहीं मिला जो दो बेज़ुबान परिंदों पर एवं ही अजियत में रखा हुआ है। ज़िंदगी भर की तकलीफ़ और ख़ामों का फ़न खैर, ये तो वहशतनाक बारीकियाँ भी फ़न का हिस्सा थीं। बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में एक और माहिर कबूतरबाज ऐसे थे जिन्होंने अपने कबूतर को अजीब तरीक़ा से सजाया था। बादशाह सलामत जब सैर को निकलते तो छतरी की तरह 200 कबूतर इनके सर पर मुस्तकिल परवाज़ करते रहते। ये इतना नज़दीक होकर उड़ते थे कि बादशाह पर एक बादल सा तान लेते थे। फिर इनमें से ये सेंस थी कि बादशाह के ऊपर गन नहीं करना, तो वह ज़रूरत इधर उधर होकर एडजस्टमेंट करते रहते थे। दिल्ली के एक और मशहूर कबूतरबाज मिर्ज़ा फ़खरू थे। इन्होंने कबूतरों का मोबाइल ठेला बनाया हुआ था। जहाँ दिल करता रेडी रोक के खड़े हो जाते और कबूतर उड़ाना शुरू कर देते। इनकी महारत तो यहाँ तक थी कि हवा में पानी के छींटे इस तरह उड़ाया करते जैसे वो नाच के दानों में कबूतर पानी को देखते हुए दाने को धोखे में नीचे उतर आते। तारीख़ में क़दीम तरीन कबूतरों का सबूत तो माहिर कबूतरियात ही निकालेंगे, लेकिन आम नज़र से भी देखा जाए तो इनका खरा बहुत दूर तक जाता है। यूनानियों की जो देवी प्यार मोहब्बत के मामलात में ज़िम्मेदार थी, जो ख़ुद भी क्या ही हसीन थी, वो एफ्रोडाइट थी। कबूतर इसे बहुत पसंद थे। इसके तस्करों और तस्वीरों में कबूतर वह हमेशा साथ मिलते हैं। मिस्र के एहराम हो या इनके मुख्तलिफ़ मकामात, वहाँ भी कबूतर नज़र आएंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास बड़े नायाब कबूतर होते थे, वो सब इनके बाप दादा की पाली हुई नस्लें थीं। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बाकायदा एक कबूतर खाना बनवाया था मुग़लों के दौर में, तो फिर जैसे ऊपर वाले वाक़यात बताते हैं ये बाकायदा फ़न के दर्जे पर पहुँच गया। शाहजहाँ, जहांगीर, बहादुर शाह ज़फ़र सभी कबूतरों का शौक़ रखते थे, बल्कि वो जो 2 कबूतर बेबी नूरजहाँ अपने भूलपन में उड़ा गईं, वही बेचारे शराफगन को मरवाने का सबब बने। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं भाई। कबूतरों की एक मालूम तारीख़ इस किस्म की थी कि एक मामला और साथ साथ चल रहा था। कबूतर हमेशा लव लेटर्स पहचानने का ज़रिया भी समझे जाते थे। मीर ख़त भेजे पर अब रंग उड़ जाता है कि कहाँ बैठे किधर जाए कबूतर अपना। इस शेर में शायर ने समझाने की कोशिश की है जैसे आप व्हाट्सएप पर मोबाइल फ़ोन में कोई खुफिया मैसेज अब्बा जी या अलियो को भेज दें बैठें और इसके बाद काँपते तरसते रहें, तो बस वही कैफियत मीर साहब की होती थी। ख़त भेजे बैठे हैं, अब फुल अलर्ट हैं, अल्लाह वारिस दुआएं मांग रहे हैं कि लैंडिंग ठीक हो जाएगा वो। लेकिन कबूतर हल्के वाले होते थे, मासूम से घरेलू कबूतर ने कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं दी होती। पैगम्बर आसानी से ज़्यादा इन्हें दाना खिलाने पर तवज्जो दी जाती, इन पर शायरी की जाती। जो भी था वक्त अच्छा था भाई। जिस तरह साइंस पहिए से तरक्की करते करते एटम बम और क्लैशकोव बना गई, हिटलर एक रहनुमा से जंगी लीडर बन गया। कमोबेश तमाम सोशलिस्ट लीडर जो मजदूर के पसीने से इनकलाब सूंघते थे खुद बादशाह पसंद निकले। अमेरिका आए की सारी खूबसूरती डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में गहनाई गई। बिल्कुल इसी तरह कबूतरों की भी सादा तबीयत आशिकाना वफासखाना पैगाम रसाई रास न आई। इन्हें फ़ौजियों ने पकड़ लिया। वह जंग में कबूतरों का इस्तेमाल सदियों पुराना है। जब मोरिस कोड या ताशार नहीं थे, इस वक्त कबूतरों को यही तकलीफ दे पैगाम पहुँचाना पड़ते थे कि फ़लाँ इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जाए, फ़लाँ जगह पर दुश्मन के नए इतने बंदे मौजूद हैं, इन्हें फटाफट लाशों में तब्दील कर दिया जाए। चंगेज़ खां 12वीं सदी में कबूतरी पैगाम रसानी के एक्सपर्ट था और हिटलर गुज़िश्ता सदी में शौक़ रखता था। जंगों में इन दोनों की फैलाई दहशत में इस फ़न मुबारक का भी हाथ था। कबूतर असल में अपना ठिकाना पहचानने की सलाहियत रखते हैं। 1913 में इटली से एक कबूतर को शर्त लगा के उड़ाया गया कि वो 1093 मील का सफ़र तय करके डरहम अपने घर जा पहुंचा। इसी तरह जर्मनी की एक मोबाइल गाड़ी इन्हें पैगाम रसा कबूतरों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से इनके बहुत से खड्डे बने हुए थे। पहली आलमी जंग के दौरान बरतानी फ़ौज को बतौर माल गनीमत मिली। आज तक सजीव समरी इंग्लैंड में मौजूद है। इसी जंग में एक कबूतर ने फ्रांस की पूरी बटालियन की जान बचाई। वो बेचारे कहीं फंसे हुए थे, खुराक शॉर्ट थी। उन्होंने शेरीमी नाम का रेस्क्यू कबूतर भिजवाया
जिसने बहुत जल्द इमदादी टीमों को मंजिल पर पहुंचा दिया। 194 लोगों की जान बचाई और कबूतर को सरकारी एजाज़ का हकदार हुआ। दूसरी आलमी जंग में बहरी जहाज़ों के अंदर भी कबूतरों के लिए अलग खाने होते थे। किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बीच समंदर से उड़ाया जाता तो ये ठीक अपनी मंजिल पर पहुँच जाते। इस वक्त तक तो इनके ज़रिए तस्वीरें खींचने का काम भी शुरू हो गया था। बाज़ कबूतर रात में उड़ने के लिए ट्रेंड किए जाते थे। इनकी जासूसियाँ रात को शुरू होकर रात में ही ख़त्म हो जाती थी। एक दूसरे की जासूस कबूतर मारने के लिए दूसरी आलमी जंग में तमाम लड़ने वालों के बाजुओं की टीमें बनाई जाती थी। बरतानवी बाजों ने बेल्जियम और हॉलैंड और बल्कान के इलाकों में बहुत से कबूतर मारे, यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार करके जंगी कैदी बनाया। ओडिशा हिंदुस्तान में दूसरी आलमी जंग के बाद पिजन पोस्ट सर्विस शुरू हुई तो इन्हें ऐसे मज़े आ गए कि अभी 2002 में जाकर ही सर्विस ज़बरदस्ती ख़त्म करना पड़ी कि भाई अभी मेल उड़ती बिड़ती कबूतरों के काम पर तनख्वाह लेना बंद करो। बहरहाल ये सारी जंगें जब ख़त्म हुई तो इन मासूम परिंदों की यादगार वगैरह भी बनाई गई। कई मरहूम कबूतरों के नाम के साथ तमगे भी जोड़े गए। हो गया जो होना था। एक बात सोचने की है, गोरे ने कबूतर को पालना शुरू किया तो इससे इतनी जद्दी से बर्ड ऑफ पीस बना दिया, जिनको पढ़ ले गया। बाकायदा इन्हें कैप्टन तक का ओहदा दिया गया, जंगी खदमात का इतराफ़ किया, तमगे दिया। और हमने क्या किया? हमारे बादशाह रईस लोग शौक़ रखते थे, इन्हें मवा कबूतरबाज कह दिया गया करते थे। कबूतर उड़ाने वाला हमें यहाँ दुनिया जहाँ का फारिग इंसान करार दिया गया। आज तक आप किसी के सामने कबूतर उड़ाता हूँ तो इसके बाद सामने वाले का रिस्पॉन्स देखिएगा। कबूतरबाजी तो यार शाही शौक़ था। ऐसे ही प्यारी नस्लें मौजूद हैं। बंदा उड़ाए ना सिर्फ पाल ही ले तो रौनक लगी रहती है। क्या शराजी, क्या लखे, क्या पाउडर किंग कबूतर, जर्मन नकाब पोशा, 20 बेबाहो वैरायटियाँ जो बाज़ार में मौजूद हैं। मालूम है जो बच्चे पतंग ना उड़ा सके, कबूतरबाजी ना कर सके, इनका आसमान कितना महदूद रह जाता है, इतना जितना आपके सामने ये वाली दीवार।